संघर्ष मंच के अपने पूर्व के पत्र और जो उसके निर्णय थे उसके अनुसार आज संघर्ष मंच के बैनर तले सारे पेंशनर यहाँ एकत्रित हुए। हम लोग पहले धरना स्थल पर थे, वहाँ से कुलपति सचिवालय में आए। इसी बीच में अकस्मात डॉक्टर संजीव कुमार सिंह एमएलसी का पदार्पण होता है और हम चकित होते हैं और उन्होंने पहल की, इसकी भी जानकारी हमें नहीं थी और कुलपति यहाँ आए। रिटायरमेंट के बाद ये पहला अवसर था कि कुलपति एक अलग अंदाज में बातचीत की। हम उनकी आज पहली बार सराहना कर रहे हैं। उन्होंने एक एक बिंदु पर जो हमें कहना चाहिए उससे आगे वो कह रहे हैं, तो हम इसके लिए उनको पेंशन संघर्ष मंच की ओर से बधाई देते हैं। सबसे अच्छी बात याद हुई ये कि दो ऐसे शख्सियत, एक तो भेलोर में ट्रीटमेंट के लिए है, उन्हें तत्काल आज ही के डेट में उनको 10 लाख रुपया उनके खाते में चले जाएंगे, डॉक्टर भीमला आर्या। और इस विश्वविद्यालय को जिसने संपत्ति दी, जिसने टीएनबी बनाया, जिनके दादा ने बनाया, उनका पोता आज चले गए। वो हाईकोर्ट वाइस चांसलर बहुत दुखी हुए हैं और उन्होंने कहा उनका पाई का आज ही भुगतान सुनिश्चित कर दिया जाए। बालानंद सिंह का, वो साइकोलॉजी से रिटायर किए थे, पीजी साइकोलॉजी से। इस दो के बाद हम लोग अपने मुद्दे पर आए। हम लोगों ने स्पष्ट कहा यहाँ जो 370.85 करोड़ एफडी है, तो हमने महज 26 आदमी का 21 शिक्षक और 6 शिक्षकेतर कर्मियों का एक खाका तैयार किया है। उसमें 5 करोड़ रुपए लगते हैं। तो ऐसे अगर अनुपात में देखा जाए तो हमारे पास जितने राशि है वो सब भुगतान हो जाएगा सबको, तो भी राशि बची पड़ेगी। कुलपति ने उसके लिए 3 आदमी की कमेटी बना दी। उसमें मैं हूँ, डॉक्टर योगेंद्र हैं और बिहारी लाल जी हैं और विश्वविद्यालय के लोग रहेंगे। और उन्होंने कहा सहयोग के लिए सबके लिए द्वार खुला हुआ है, आप आइए सहयोग कीजिए, अपना पैसा लीजिए। दूसरी बात, मैंने उनसे कहा कि अभी फिलहाल सरकार ने जो राशि भेजा 7वें वेतनमान का, पूरे बिहार के विश्वविद्यालयों में सारे रिटायर्ड पेंशनर को मिल गया, भागलपुर में नहीं मिला। और क्यों नहीं मिला ये कोई जवाब नहीं देते। तो वहाँ की 7वें वेतनमान का वेतनांतर की राशि शिक्षक और शिक्षकेतर को प्राथमिकता के तहत भुगतान कर दिया जाएगा। कब तक की जाएगी भुगतान? हमने उनको कहा है 15 दिनों के अंदर इसको निपटा जाए, तो उन्होंने हमें ही लपेट दिया, कहा कि आप सहयोग करके यहाँ पे जांच करवाइए, सब करवाइए और पेमेंट करवाइए, आपको पूरी छूट मिलती है। परिचय अभी और कुछ बचा हुआ है। पेंशनर आते हैं, इस बरामदे पे चले जाते हैं, उनको न बैठने की जगह है, न पानी पीने का जगह है। तो कुलपति ने उदारता दिखाई और कहा एक कक्ष का मैं डिक्लेरेशन करूंगा कि वो आएंगे, बैठेंगे, पानी भी मिलेगा, पेंशनर को सम्मान मिलेगा। हमें आज 990 दिन उनके हुए, तो आज पहली बार सम्मान का एहसास हुआ। फिर से उनको बधाई। क्या लगता है कि जब 990 दिनों में आज पहली बार आपको सम्मान का एहसास हुआ, तो क्या लगता है कि हमें लगता है कि कुलपति बचे हुए 115 दिन जी पेंशनरों को याद करके बाकी पाली खेलेंगे। क्या लगता है कि मतलब क्या विश्वास है कि अब मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा ऐसा सम्मान? कुलपति अगर अब नहीं मिलने देंगे तो हम पहले से उनके कक्ष में जाके बैठ जाएंगे। उन्होंने कहा है कि आप आ जाइए, क्योंकि इनको रहते हुए तो काफी दिन हो गया भागलपुर तिलका मंडी। वो हमको नहीं समझ सके, हम उनको बहुत समझ गए जी। क्या एमएलसी साहब का और एमएलसी साहब डॉक्टर संजीव सिंह ने आज जिस रूप में पेंशनरों के लिए उनके एक एक शब्द वो अवर्णनीय है, अविस्मरणीय है। और ऐसा एमएलसी सब जगह हो, ऐसा ही एमएलसी हो। हमें एहसास आज उन्होंने करा दिया कि आप चिंता न करें, अगर आपके कदम बढ़ेंगे तो मैं भी साथ रहूंगा। उनको भी पेंशनर संघर्ष मंच की ओर से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। और हम ये आपको विश्वास दिलाते हैं, अभी हम 300 ही हुए हैं अपने एक ग्रुप में। हमारा टारगेट में 4 डिजिट का 1000 बनाएंगे। और पेंशनर एक यहाँ बहुत जानदार असरदार विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए एक अच्छा आयोजन करेगा, एक कार्यक्रम करेगा। वो निकल जाएगा, नहीं होता है। सबका प्रोसेस मैंने स्टार्ट कर दिया, लोगों को कह दिया कि जितना जल्द से जल्द है दे दो, जो पैसा है सब में से सारा भुगतान कर दो। उसके लिए कमेटी थी 4-5 बहुत मुद्दे पर बात हुई, तो एक लाइन में हम इसका जवाब नहीं दे सकते। मेरा कहना है कि हम भी पेंशनर हैं, हम रिटायर हैं, उनके प्रति पूरी सिंपैथी है।
है ना। लेकिन है क्या ना कि मैं ऑर्डर देता हूँ, उसका अनुपालन जो डिले होता है तो किसी को भी असंतुष्टि होती है। मैंने सभी को कहा कि जो पैसे हैं और जितना भी जल्द जिसका भी डिमांड है उसको ये कीजिए। और 2 व्यक्ति का जिनका अखबार में आज मैंने पढ़ा है, आज ही मैंने कहा कि चले 1 बजे रात तक भी क्यों न हो, उन दोनों का भुगतान करिए। स्पष्ट आदेश। ठीक है, बहुत बहुत ठीक। कल पटना में हमारे जो विद्यार्थी थे बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे, नौजवान जो एग्जाम दिए थे, वो अपने मांगों को रख रहे थे। वहाँ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। उसके विरोध में आज बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन भागलपुर जिला युवा कांग्रेस के द्वारा किया गया और बिहार के मुख्यमंत्री को इस्तीफा की मांग करती है भागलपुर युवा कांग्रेस। आज पूरे बिहार में एक साथ पूरे जिला में बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विरोध पुतला दहन कार्यक्रम किया जा रहा है। और जब जब युवा नौकरी मांगने की बात करते हैं, जब जब युवा अपने हक की बात करते हैं, तब तक पुलिस प्रशासन के द्वारा नीतीश के द्वारा उनके आवाज को दबाने की काम करते हैं। तो युवा अब जाग चुकी है, आने वाले चुनाव के समय में उन्हें सबक सिखाया जाएगा। वो नीतीश कुमार आज पलटी मार के बदला आज वो लाठी मार बन चुके हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर पिछले बार झूठा आश्वासन देकर छात्रों को शांत कर दिया गया और फिर दोबारा मांग करने के फिर से वही हाल किया गया, लाठियों खाने पड़े। युवा जब विपक्ष पूरे एकता के साथ, पूरे विपक्ष एक साथ इस आंदोलन को चला रहे हैं पूरे बिहार सरकार के खिलाफ, हम पूरा एकजुटता के साथ उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। प्रशांत बनर्जी, कार्यकारी अध्यक्ष, भागलपुर युवा कांग्रेस।